जो बिहारी जी का दर्शन करते हो, बाके बिहारी बोलते हो, बिहारी जी की भी प्रतिमा निधिवन के अंदर से ही मिली। सन 1535 में स्वामी हरिदास जी संत को वो मूर्ति वहाँ से मिली थी। और निधिवन के अंदर में ही वंशी चोरी राधा रानी का दर्शन है। प्लस वृंदावन के अंदर में पुराने स्थानों में एक स्थान निधिवन के अंदर श्री जी का है, जहाँ पे आज भी ठाकुर जी आकर के राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। जहाँ पर शाम को पान, दातुन, लड्डू श्रृंगार रखा जाता है। और जो सुबह आकर के 5 बजे मंगला आरती में देखने के समय पे सब यूज किया हुआ मिलता है। जगह जगह पर पान, दातुन, लड्डू फूटे हुए और कमरे में श्रृंगार फैला हुआ। पूरे वृंदावन के अंदर में आज भी पुराने स्थानों में एक स्थान निधिवन का माना गया। और वैसे अगर आप पुराने मंदिर देखते हो तो सप्त देवालय वृंदावन के अंदर में विराजमान है। सप्त देवालय यानी कि 7 पुराने मंदिर, राधा वल्लभ, दामोदर, श्याम सुंदर, मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद देव। आज के इस प्रभाव के अनुसार आप देखें, भीड़ के अनुसार अगर आप देखें तो आपको इन मंदिरों में आने वाली पब्लिक जो है वो ये मान लो ना के बराबर मिलेगी। क्योंकि जो दिखे सो चले। प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर में आप जाओ तो आपको इतनी भीड़ मिलेगी कि पैर रखने की जगह ना मिलेगी। और आप किसी टूरिस्ट को रोक करके पूछो कि गोपीनाथ गए, गोविंद देव गए, मदन मोहन जी गए, तो आपको कोई नहीं बताएगा कि ये क्या। यही पूछेंगे आपसे ये क्या जगह है, पता ही नहीं होता, पता ही नहीं। तो वृंदावन जो है वो सप्त देवालों का है। अच्छा, 7 पौराणिक स्थानों का है। और इन सप्त देवालों में वो प्रतिमाएं हैं जो संतों के द्वारा प्रगटाई गई हैं या मिली हुई। जैसे आप राधा वल्लभ जाओ तो राधा वल्लभ जी की प्रतिमा किसी ने बनाई हुई थोड़ी है। शंकर भगवान स्वयं राधा वल्लभ जी की पूजा किया करते थे। लकड़ी को निकालते हैं और बलराम जी के मंदिर में भेजते हैं, जहाँ इसकी तुलसी की माला बनाई जाती है। अगर कोई भक्त ब्रज में मनोकामना कार्य लेके आता है जो नहीं बन रहा हो तो बलराम जी के मंदिर जाता है, अपनी मनोकामना मांगता है, अर्जी लगाता है। ठाकुर जी वृंदावन बिहारी भक्तों की निश्चित कामना है। हमारे वृंदावन में है गोपी रूप में दर्शन है आज भी। शंकर भगवान जब ब्रज में दर्शन करने के लिए आए तो गोपियों में दर्शन नहीं करने दिया, तो गोपी रूप धारण करके आए तो नाम गोपेश्वर महादेव पड़ा। वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, बैक साइड में पड़ता है, 800-700 तो आज भी वहाँ पे आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आज भी शंकर भगवान का वहाँ गोपी रूप में दर्शन। इस जगह का नाम है रास मंडल। अच्छा, यहाँ पे ठाकुर जी गोपियों के संग रास करते हैं। उसके बाद आप सामने दर्शन करेंगे वंशी चोरी राधा रानी का। अच्छा, हमारे ब्रज में राधा रानी ने ठाकुर जी की वंशी चोरी करी, आज भी राधा रानी के पास ही विराजमान। ऐसा मानो जावे, बताया जावे कि बिहारी जी में वंशी शरद पूर्णिमा के दिन एक दिन अंदर वो खीर रखती है, वाइट कपड़े पहनाते हैं, उस दिन दी जाती है बिहारी जी को। पूरे साल वंशी राधा रानी बजाते हैं। आप यहाँ दर्शन करेंगे तो यहाँ वंशी चोरी राधा रानी का दर्शन होगा। साइड में उनकी सखियों का दर्शन होगा, ललिता और विशाखा। अच्छा, राधा रानी की सबसे प्रिय सखी मानी, ठाकुर जी के प्रिय सखा हुए धनसुखा मनसुखा, प्रिय सखी हुई ललिता। हाँ, ना समझ आया उसे पूछो। ठीक है। देखो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, हाँ हाँ, इस पेड़ को बोलते हैं वंशी वट। वंशी वट। इस वट वृक्ष पे भगवान श्री कृष्ण ने बताते हैं वंशी वैयाई थी। पहले द्वापर युग में जो यमुना नदी का पानी हुआ वो यहाँ पर, उसमें जब नाग आया उसको मारने के लिए भगवान इस पेड़ में से कूद करके गए और 3 रात 3 दिन के बाद कालिया नाग को नाच के विराजमान। अच्छा, वृंदावन का पहला प्रथम स्थान मानते हैं चीर घाट को, जिस स्थान पे भगवान ने गोपियों पे चीर भी चोरी की, यानी वस्त्र चीर। उस पेड़ को बोलते हैं कदम का पेड़। अच्छा, टेढ़ कदम के नाम से उसे जाता है। आप यहाँ आए हो दर्शन करते हो, ये दर्शन है वृंदावन बिहारी बलराम जी, कृष्ण के बड़े भाई और ब्रज के राजा। दूसरी बात है मंदिर में आए हो, आप देखोगे तो आपको ये लगी हुई 1000 शिलाएं दिख रही होंगी मंदिर में। हाँ, ऐसा कोई देश विदेश भाषा आपको नहीं मिलेगी जहाँ की ये नाम की शिला देखने के लिए ना। ये जो लगी हुई है ये 4 धाम के निमित्त में बेटा बेटी ने लगाई हुई है। अच्छा, 4 धाम के निमित्त में आते हैं, जैसे कि श्रवण कुमार त्रेता युग में अपने माता पिता को जब 4 धाम करा रहे थे तो राम जी के पिता राजा दशरथ ने तीर मार के बेटे की मृत्यु कर दी। द्वापर युग में कृष्ण और बलराम हुए तो ऐसा मानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी के प्रभाव से ब्रज में 84 कोस के अंदर में 4 धाम बुला करके दर्शन कराए। तो आज के समय के प्रभाव से जो संतान अपने माता पिता को जो 4 धाम नहीं करा पाती, वो संतान उनको ब्रज 84 कोस की यात्रा कराती है, जिससे कि उनको समस्त तीर्थ करने का पुण्य प्राप्ति है। अच्छा, तो आपने कभी 84 कोस का नाम सुना हो, हाँ, या यात्रा करी हो, तो हमारे ब्रज में 84 कोस की यात्रा होती है। एक कोस में 3 किलोमीटर की यात्रा है।
जो 84 कोस करने से 84 लाख योनियों से मुक्ति पाई जाती है, तो 84 लाख योनियों में भटकना ना पड़े। अच्छा। कि लख 84 भोग के मानस योनि पाई और चेत सके तो चेतले मानस फिर 84 है। एक मनुष्य जीवन पाने के लिए आदमी 84 लाख जीवनों में भटकता है, उसके बाद मनुष्य का जीवन आदमी को मिलता है एक बार, और उस मनुष्य जीवन के बाद फिर 84 लाख जीवनों में उसको भटकना। अब वो 84 लाख योनियों में जीवन में ना भटकना पड़े, उसके लिए ब्रज की 84 कोस की जाती है। जो जाने करे वो आराम दे करे, जो ना जाने ना करे वाके नहीं। जैसे आप 4 धाम के लिए कभी जाओ, 4 धाम की यात्रा जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और द्वारका, है ना? ये 4 धाम की ऐसी यात्रा है जो बेटा बेटी अपने माता पिता को कारण अवश्य ना करा पावे। जैसे धन है तो मन ना है, मन है तो धन ना है, धन मन है तो संतान ना है, संतान के पास धन मन समय है या माता ना है या पिता ना है, तो वो बेटा बेटी जब ब्रज वृंदावन आवे तो उनके नाम से मंदिर बनावे। जैसे कि जगह जगह मंदिर बने हुए जाते, 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन के लिए आवे तो वो मन मंदिर बने। तो मन मंदिर यहाँ जो आप देख रहे हो, ये जो लगी हुई है, ये मन मंदिर के रूप में लगी। कि हमने बड़े बड़े मंदिर तो नहीं बनाए क्योंकि हमारे पास उतना सामर्थ्य ना है या हमारे पास इतनी समय नहीं, तो वो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वही अनुसार में ले। अच्छा। जैसे कभी आप 4 साल के लिए जाओ या करो तो 4 साल की यात्रा के लिए कैसे जाओगे? पहली यात्रा जगन्नाथपुरी में जाओ। जगन्नाथपुरी कभी आप जाओ तो बतावे, हम तो कभी गए ना हो, वहाँ भात का भोग लगे। भात का अर्थ बोलते हैं चावल, चावल के जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ, 7 हड्डियाँ पकती हैं, 7 हड्डियाँ उठे मटके तो नीचे आग लगाते हैं, हाँ, ऊपर पहले बनता है, सबसे ऊपर वाला पहले पकता है, ऐसा बताया है। हाँ। हम तो गए ना है, जब जाएंगे जब देखेंगे। तो जगन्नाथपुरी में भात का भोग है, द्वारका में जाओगे कभी तो लड्डू मठरी ठौर का भोग है, अच्छा। रामेश्वरम जाओगे तो पंचमेवा का भोग है, और बद्रीनाथ जाओगे तो कच्चे दाल चने मिश्री का भोग है। अच्छा। तो जब 4 धाम करते हो तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे कि आप तीर्थ करते हो तो तीर्थ से निशानी साक्षी मिलती है। तो हमारे ब्रज की प्रथा है कि जब 4 धाम करके जो आवे ना, जैसे 4 धाम करके आते हैं, जो करा के आते हैं, वो चारों धाम करने के बाद 4 निशानियाँ लेके आते हैं। ये किसी को बहुत कम लोग जानते हैं। 4 निशानी कैसे? जब आप कभी जगन्नाथपुरी जाओ तो जगन्नाथपुरी से नारियल का स्टिक मिलता है, स्टिक बोलते हैं, छड़ी बैंत बोलते हैं ना, हाँ, पहले हाँ। बूढ़े बड़े चलते थे, हाँ, हाँ। बैंत स्टिक होता है, हाँ। छोटा छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा छोटा स्टिक, वो छड़ी लेके आए। द्वारका जाओ गुजरात में तो वहाँ पे गोपी चंदन बहुत फेमस है। अच्छा। गोपी तालाब का निकल, ये जो आप चंदन यूज़ करते हो ठाकुर जी के श्रृंगार में भी बताते हैं, गोपी वहाँ से आता है, गोपी तालाब से। अच्छा। वहाँ से चंदन लेके आते हैं। रामेश्वरम जाते हैं जहाँ से मोर का पंख लेके आते हैं। तो बद्रीनाथ से चूड़ी अंगूठी कंगन लेके आते हैं। अच्छा। 4 निशानियाँ लाके यहाँ अर्पण करी जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ठाकुर जी 4 धाम करने का पुण्य प्राप्त है। अच्छा। जो ये 4 धाम ना कर पाए वो सीधो ब्रज में आवे, ब्रज में ठाकुर जी की सेवा करें, जाको आप बोलो भोग, ब्रजवासी बोले सेवा, क्योंकि ठाकुर भोग खाते तो हम ही खवा देते, हम तो सिर्फ आगे सेवा कर सकें, हाँ जी। है नहीं? हाँ क्या जी। करें? सेवा करें। हाँ जी। अगर हम खवाबे पे आवे और ठाकुर खा ले तो हमसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली ना है, और संसार में कोई ऐसा ना है जो ठाकुर जी जाको खाते हो या ठाकुर जी को खिला सके। सही बात। ठाकुर जी तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, है नहीं? सिर्फ भाव खामे। जैसे एक पुष्प लो, पुष्प की आप वजन तोलो, वजन तोलने के बाद उसकी खुशबू सूंघो और उसका वजन तोलो तो उसका वजन कम नहीं होता है। ऐसे ही ठाकुर जी के आगे भोग रखने से कभी भोग कम नहीं होता, ये ध्यान रखें। सही बात है। आप 1 किलो रखोगे ना, आप 2 घंटे बाद उठाओगे तो वो 1 ही किलो रहेगा, उसमें से कम नहीं होगा उसको ठाकुर। पर आपका जो भाव है, आपका भोग लगाने का जो भाव है, उसको ठाकुर जी देखते हैं कि इसका भाव कैसा है। कि भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है, और भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। क्या बात है। तो हमारे यहाँ ठाकुर जी के भोग बने हुए हैं, किसके लिए? ठाकुर जी नहीं खाते, ये नहीं सोचना कि हम देंगे तो ठाकुर ना खाते। ठाकुर जी तो खिलाने वाले हैं। पहले ठाकुर जब ब्रज में रहते थे तो माखन लूट के खवाते थे ब्रजवासियों को, ब्रज गोपालों को। हाँ। तो ऐसा ठाकुर के घर में 9 लाख गैया आई। ओ। 9 लाख का अर्थ समझ रहे हैं? ब्रज 84 कोस के अंदर में सब ठाकुर की गैया है। बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ ठाकुर की गैया ही गैया बन, जिसके घर में 9 लाख गैयाओं का दूध कटता हो रोज, उसको कभी चोरी करने की जरूरत पड़ सकती है? अब अंबानी जी को छोरा कहेगा, कोई कह दे यार मेरी 100 रुपये की चोरी कर ली, तो कोई विश्वास करेगा? तो जैसे 10,000 खड़े कर दे अंबानी अकेलो, सही कोई बात। चीज ठाकुर जी के साथ। पर ठाकुर जी की जो सखाए
विन के घर में कंस को प्रकोप हो, कंस को प्रभाव हो, के जितनी गैया करेंगी दूध दही होगा, कोई अपने घर में ना रख सके, सब पहुंचाओ कंस को। सही बात तो है। ठाकुर जी उनसे कहवे कि तुम इतने सूखे सूखे से हो, खाओ पियो चुनाओ, बोले कंस की आप बिनती है, बोले सबकी चोरी कर करके खवाऊंगा, तुम चिंता मत। तो ठाकुर जी को नाम ही पड़ गो माखन चोर। चोर। तो पहले भी ठाकुर ना खावे और आज भी ठाकुर ना खावे, पहले भी ब्रजवासी खावे और आज भी ब्रजवासी खावे। यहाँ पे जो आप दान भोग करो ठाकुर जी को, यहाँ से ब्रजवासियों की सानिध्य सेवा है। जैसे हम आपको गाइड करें, बतावें, समझावें, हमारे यहाँ जो आप ठाकुर जी की सेवा करो, 12% मंदिर सेवा, 88% ब्रजवासी सेवा, ये विशेषता है। इसलिए और जो ठाकुर जी को भोग प्रसादी जो भक्त करे, मंदिर ट्रस्ट व भक्त के नाम पे ये तख्ती बना के लगा ले कि या बेटा ने या बेटी ने वृंदावन में ये सेवा की, ना देने वालों रहे ना लेने वालों रहे, पर नाम आजीवन के ताई अमर रहेगा, कि जब तक वृंदावन नाम रहेगा तब तक हमारा नाम रहेगा। तो इसलिए नाम की शिलाएं जो आप देख रहे हो, ये निधिवन का बता दूं आपको। हाँ। बैठ लो दीदी। निधिवन जो आप देख के आए, निधिवन के अंदर में आज भी ठाकुर जी आके रास करते हैं। निधिवन के 3 नाम है, निधिवन, मधुवन और वृंदावन। वृंदावन के अंदर में वन का पार्ट कोई बचा नहीं है, वन खत्म हो चुका है। वन का जो एक बचा हुआ टुकड़ा है वो निधिवन है। ठीक है। निधिवन के अंदर जितने भी वृक्ष पेड़ हैं वो वृंदा तुलसी के, वन तुलसी के पेड़ बताए जाते हैं। पेड़ों की 2 विशेषता खास बातें हैं कि नीचे से देखने पे आपको सूखे खोखले पेड़ मिलते हैं, ऊपर से देखने पे हरे मिलते हैं, और हर पेड़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप जो बिहारी जी का दर्शन करते हो, बाके बिहारी बोलते हो, बिहारी जी की भी प्रतिमा निधिवन के अंदर से ही मिली है। सन 1535 में स्वामी हरिदास जी संत को वो मूर्ति वहाँ से मिली थी, और निधिवन के अंदर में ही वंशी चोरी राधा रानी का दर्शन है। प्लस वृंदावन के अंदर में पुराने स्थानों में एक स्थान निधिवन के अंदर श्री जी का है, जहाँ पे आज भी ठाकुर जी आकर के राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, जहाँ पर शाम को पान, दातुन, लड्डू श्रृंगार रखा जाता है, और जो सुबह आकर के 5 बजे मंगला आरती में देखने के समय पे सब यूज किया हुआ मिलता है। जगह जगह पर पान, दातुन, लड्डू फूटे हुए और कमरे में श्रृंगार फैला हुआ। पूरे वृंदावन के अंदर में आज भी पुराने स्थानों में एक स्थान निधिवन का माना। और वैसे अगर आप पुराने मंदिर देखते हो तो सप्त देवालय वृंदावन के अंदर में विराजमान है। सप्त देवालय यानी कि 7 पुराने मंदिर, राधा वल्लभ, दामोदर, श्याम सुंदर, मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद देव। उसको तो हम छोड़ दिया।